आज हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के बारे में। आपने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा या पिछले चैप्टर में आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसकी स्टार्टिंग होती है फंक्शन से। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन कि फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन किस तरह के होते हैं या उनकी क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन। उसके बाद जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ इस बोर्ड पे स्केच करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जो ग्राफ है वो कहीं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली फंक्शन के जो कैलकुलस का अदर पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ फंक्शन। बिहेवियर का मतलब है कि जैसे बहुत सारे फंक्शन क्या होता है, जब उनका ग्राफ स्केच करते हैं तो ग्राफ को स्केच करते समय बीच में वो कहीं ग्राफ ब्रेक हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। अगर मान लो हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो उससे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह फंक्शन के कहीं डिफरेंट टाइप के बिहेवियर होते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नेचर, तो ये सब बिहेवियर की कैटेगरी में आते हैं। तो फंक्शन का सबसे पहला जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को हम बोलते हैं लिमिट्स। अब बेसिकली लिमिट का मतलब क्या होता है, इसे जानने से पहले हम लिमिट्स की क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। तो जैसे लिमिट होती क्या है, तो हम बात करें लिमिट्स। ए फंक्शन y इक्वल एफ एक्स इज said to have limit at x equal a if LHL equal RHL equal, that is function LHL RHL equal finite। तो बेसिकली जो लिमिट है, अगर मान लो आपके पास कोई y इक्वल एफ एक्स फंक्शन है और हम ये बोलते हैं कि x इक्वल a जो नंबर है, इस नंबर पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने की ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब इसके अंदर ये जो LHL RHL या है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो LHL है मैथमेटिकल वे में जो LHL होता है, इस LHL को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस लेफ्ट हैंड लिमिट का जो सिंबल होता है उस सिंबल को हम बोलते हैं एफ ऑफ ए माइनस, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट दैट इज एक्सटेंडिंग ए माइनस एफ ऑफ एक्स। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जनरली क्या करते हैं, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग, लिमिट को कन्वर्ट करते हैं एक्सटेंडिंग 0 प्लस एंड दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एच। ऐसे अगर हम बात करें RHL की, तो जो RHL होता है, RHL को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस। मैथमेटिकली से लिखा जाता है कि लिमिट दैट इज एक्सटेंडिंग ए प्लस एफ एक्स, और ये कहा जाता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग 0 प्लस एंड एफ ऑफ ए प्लस एच। तो बेसिकली जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको मैथमेटिकल वे में एफ ऑफ ए माइनस या इस तरह से सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर ये जो H नाम का वर्ड है, अब इसका मीनिंग क्या होता है अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। अब जैसे मान लो, सपोज करो अगर ये वैल्यू भी L के इक्वल है एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो L। अगर सपोज करो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू किसी नंबर L के इक्वल आती है एंड दिस L इज ऑल्सो ए फाइनाइट नंबर एंड दिस L इज ऑल्सो फाइनाइट नंबर। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों की वैल्यू किसी नंबर फाइनाइट नंबर L के इक्वल आती है, तो यहां से हम ये इंप्लाइज करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इक्वल L। तो यहां से हम ये इंप्लाइज करते हैं, थोड़ा सा हम इसको हटा के यहां लिखते हैं। तो अगर मान लो ऐसा हो तो उस केस में हम ये इंप्लाइज करते हैं यहां से कि दैट लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इक्वल L। अब हम थोड़ा सा, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स और हम बात कर रहे हैं कि x इक्वल ए जो नंबर है
उस नंबर पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट करने की सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट, किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LHL, जिसको मैथमेटिकल वे में हम f ऑफ a माइनस। अब इस f ऑफ a माइनस और f ऑफ a प्लस जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या होता है अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे ही इस f ऑफ a माइनस को हम मैथमेटिकल में इस तरह मैथमेटिकल वे में इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और अगले स्टेप में इसको इस तरह से कन्वर्ट करके और उसकी वैल्यू निकाले जाती है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ इस सारी की सारी बातों को समझाने के लिए। तो अगर आपने लिख लिया हो तो फिर मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ, हटा दूं। जैसे मान लो, सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल fx और ये फंक्शन हमने कंसीडर किया x स्क्वायर -4 और x -2। मान लेते हैं सपोज करो कि ये कोई फंक्शन है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इस फंक्शन की x इक्वल 2 पर वैल्यू फाइंड करो, तो जब हम इस फंक्शन की x इक्वल 2 पर वैल्यू निकालते हैं f ऑफ 2, तो जब आप इसके अंदर x की वैल्यू 2 रख के इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू बेसिकली किस फॉर्म में आएगी, 0/0 एंड विच इज नॉट डिफाइंड। मैथमेटिकली ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अनडिफाइंड है। लेकिन अगर मान लो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की अगर हम वैल्यू निकालें, थोड़ा अगर हम इसको कैलकुलेट करें x -2 एंड x + 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देते हैं x -2, ऐसा आएगा। और अगर हम यहाँ से इस x -2 को कैंसिल करके लिखें x + 2 फॉर x नॉट इक्वल टू, ये कैंसिल होगा। तो मान लो अगर हम x -2 को कैंसिल करें, लेकिन ध्यान रहे जब हमने x -2 को कैंसिल किया तो कैंसिल करते समय हमने इसमें x को क्या एज्यूम किया, नॉट इक्वल टू। अब सपोज करो, मान लो कि कोई मुझसे कहे कि x इक्वल 1.2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर मैं x इक्वल 1.2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो ये जो f ऑफ 1.2 आएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.2। अगर मान लो हम x इक्वल 1.3 पर इसकी वैल्यू निकालें तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.3 पर, दैट इज 3.3। अगर हम सपोज करो कि x इक्वल 1.4 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालें तो 1.4 पर इस फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ 3.4। इस तरह से अगर हम चलते जाएं एंड सपोज करो हम x इक्वल 1.99 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालें f ऑफ 1.99, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.99। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जैसे मान लो अगर ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है और ये हमारा नंबर है x इक्वल 2, तो हम कर क्या रहे हैं कि ये जो फंक्शन है y इक्वल fx जो हमने फंक्शन कंसिडर किया, इस फंक्शन पर हम इस नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने कंसीडर किया 1.3 देन 1.4 देन 1.5, इस तरह से हम इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे से हम इस फंक्शन की तरफ अप्रोच करेंगे, मान लो अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो आप सब जानते हो कि जो y इक्वल x + 2 की स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी। सपोज करो कि ये y इक्वल fx यानी कि जो हमारा फंक्शन है x + 2 उसकी स्ट्रेट लाइन है, और इस x इक्वल 2 जो नंबर है इस नंबर पर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं क्या, एक डॉट। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस x इक्वल 2 पर ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड। मान लो अगर हम यहाँ पर कहीं y एक्सिस को ड्रॉ करें और उसके करस्पॉन्डिंगली हम वैल्यू ले लें, मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है, 4। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं इस डायग्राम से कि जैसे से हम x इक्वल 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर अप्रोच करेगी। तो यहाँ पर मान लो ये 1.3 पर जो वैल्यू थी ये वैल्यू आपने कंसीडर की, दैट इज 3.3। 1.4 पर अगर आपने वैल्यू कंसीडर की तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.3.4, इस तरह से। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे से हम x इक्वल 2 माइनस को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर ये माइनस इंप्लाइज कर रहा है कि हम इस x इक्वल 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से x इक्वल -2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो धीरे धीरे इस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज करते करते हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रही है 4 माइनस,
यहाँ 4 माइनस का मतलब है कि x हम बेसिकली लिमिट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में हम उस पॉइंट पर फंक्शन की बात नहीं कर रहे, हम उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उस फंक्शन की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट। तो जैसे x इक्वल 2 माइनस का मतलब है कि हम इस fx की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं 2 के थोड़ा सा लेफ्ट, जिसको हम fx की वैल्यू अप्रोच कर रही है 4। ये जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकल वे में ऐसे लिखा जाता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग 2 माइनस fx इक्वल 4। यहां पर जब भी हम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि जो fx फंक्शन है इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल 2 माइनस पर अप्रोच कर रही है किस नंबर को, 4 नंबर को। ऐसे अगर मान लो हम दूसरे पार्ट में जाएं, अब हम एक काम करते हैं कि ये जो फंक्शन है y इक्वल fx, इस फंक्शन की वैल्यू को हम अप्रोच करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड से हम इस नंबर 2 की तरफ अप्रोच करते हैं। कैसे करते हैं, हम कुछ सर्टन वैल्यू लेके देखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमने एक वैल्यू ली दैट इज x इक्वल 3। अगर x इक्वल 3 पर यहां से हम इस डेफिनेशन से fx की वैल्यू निकालें तो यहां से fx की वैल्यू आपको मिलेगी 5। अगर मान लो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें x इक्वल 2.9 तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 2.9 पर 2.9 ये आ जाएगा कितना, 4.9। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें x इक्वल 2.5 पर तो जो f ऑफ फंक्शन है 2.5 की वैल्यू आपको मिलेगी 4.5। इस तरह से अगर हम चलते जाएं और हम इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करें 2.0001, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम राइट हैंड साइड से इस नंबर 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और x की डिफरेंट वैल्यूज पर हम क्या कर रहे हैं, y यानी कि फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर, तो f ऑफ 2.001 पर इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 4.001। तो खैर ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है x इक्वल 2 जिस पर हम एक फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट का मतलब ये है कि हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल रहे, लिमिट का मतलब है कि उस पॉइंट के हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर उस फंक्शन की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे डिक्रीज करते हुए जाएं और हम इसकी वैल्यू, तो इस बात को ऐसे कहा जा सकता है कि हम x को अप्रोच कर रहे हैं 2 प्लस का मतलब है कि हम इस नंबर 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो जैसे से हम राइट हैंड साइड से इस नंबर 2 की तरफ आएंगे तो उस केस में हमने नोटिस किया कि धीरे धीरे ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और डिक्रीज करते करते ये नंबर अप्रोच कर रहा है किसको, 4 को। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो fx है ये fx की वैल्यू अप्रोच कर रही है 4 प्लस। लिमिट की फॉर्म में से ऐसे कहा जाता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग 2 प्लस fx इक्वल कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन की x इक्वल 2 जो नंबर है इस नंबर 2 पर लिमिट तब एग्जिस्ट होती है जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आए, और इक्वल आने के साथ साथ क्या आना चाहिए, फाइनाइट। तो लिमिट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पर आप किसी फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो तो बेसिकली लिमिट की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो। तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का बिहेवियर उस पॉइंट पर ना निकाल कर उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर उस फंक्शन का क्या निकालते हैं, बिहेवियर। तो इस चीज़ को कहा जाता है लिमिट। तो खैर ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल है, हम थोड़े से हायर एग्जाम्पल की साइड चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, जो कैलकुलस का पार्ट होता है, इस कैलकुलस के पार्ट में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर या जितने भी चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर में हम फंक्शन का क्या कैलकुलेट करते हैं, बिहेवियर। किसी फंक्शन का कैलकुलेट बिहेवियर करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं ग्राफ, यानी अगर हमें किसी भी फंक्शन का बिहेवियर किसी पॉइंट पर चेक करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफ। लेकिन दिक्कत यह है कि हर पॉइंट फंक्शन का ग्राफ बनाना आसान काम नहीं होता, तो हम उस केस में क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स, यानी हम मैथमेटिकल वे में उसका बिहेवियर कैलकुलेट करते हैं। यानी सीधे वर्ड्स में कहें तो किसी फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के दो तरीके हैं, आइदर ग्राफिकल और दूसरा है मैथमेटिकल। तो हम दोनों तरह से बात करते हैं, पहले हम लिमिट की बात करते हैं, ग्राफिकल। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं।